हमारे साथ हैं शुभम पासवान जी। और कटिहार मेरा अपना होम टाउन हुआ मेरा। बिहारियों को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है कि युवाओं को बिजनेस करने का मौका मिल रहा है इसके थ्रू। अगर आपने नालंदा की बात करी है तो नालंदा, हाँ, विश्व की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी। पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सैलरी पैकेज शायद मेरा ही था वहाँ पर। कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वॉल्व था। कि अगर ये जॉब में चले जाते तो ये खुद जॉब करते, लेकिन अभी ये 25 लोगों को जॉब प्रेफर कर रहे हैं। हम इस बिहार कटिहार को अगर अपने माध्यम से कुछ आउटपुट दे सके। ऐसे युवा अगर एक बिजनेस लाइन में अगर उतर जाएंगे तो भाई अपना बिहार यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक ना। तो मैं बेसिकली मेन जो है वो मार्केटिंग देखता हूँ, लेकिन बस अब मार्केटिंग की देरी है और हम बहुत जल्द हमारे प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। उनको जॉब के लिए दिल्ली, पंजाब, बिहार नहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे जॉब भी उसको हम अपने ही कंपनी में देंगे। तो अभी हम लोग आप लोग मेरे सेटअप से आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग क्या चीज शूट कर रहे हैं। फिलहाल फाइनली हम लोग अभी पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं शुभम पासवान जी। तो हाय हेलो, कैसे हैं? बढ़िया। और अगर मैं बात करूं कि ये आप लोग को आप बीती कहानी सुनाना जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि अभी बहुत सारे लोग ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये स्टार्टअप करना चाहते हैं लेकिन डिमोटिवेट होके वो नीचे स्तर पे आ जाते हैं। वो स्टार्टअप कैसे किया जाता है वो भैया से जानेंगे हम लोग। और अपना जर्नी कहाँ से ये स्टार्ट किए थे और कहाँ तक लेके जाने वाले हैं, वो सारी जरूरी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए भैया, आप अगर मैं बात कर लूं कि आप एक छोटा सा सेटअप बता दीजिए कि आप क्या करने वाले हैं, आगे क्या किए थे, पीछे क्या था। वो अभी हम थोड़ा बाद में बातें करेंगे, लेकिन आगे आपका अभी क्या करना है? अभी मैं लास्ट ईयर ही नवंबर में कटिहार बिहार शहर आया हूँ और कटिहार मेरा अपना होम टाउन हुआ मेरा। अच्छा अच्छा। और मेरे इससे पहले सारी जो लाइफ रही है, मेरा एजुकेशन जो रहा है वो सब दिल्ली में रहा है मेरा। और अब जो मैंने प्लान किया है वो मैं अपनी सारी ज़िंदगी जो है बिहार में बिताने वाला हूँ और बिहार के लिए काम करना की चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ। और हमने कुछ अच्छे लोगों के सपोर्ट से, कुछ अच्छे इन्वेस्टर के सपोर्ट से, कुछ अच्छे दोस्तों के सपोर्ट से हमने उस काम को शुरू भी कर दिया है और वो अब प्रोग्रेस में है। और अगर मैं बात करूं कि लोग, बहुत सारे लोग जैसे ही बिहार का नाम सुनते हैं भाई साहब बोलते हैं पीछे है पीछे है। उस स्तर से आप बिहार को कितना आगे तक लेके जाना चाहते हैं? अगर देखा जाए तो हम जो एजुकेशन करी हमने अपनी दिल्ली में, तो बिहारियों को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है कि वहाँ के लोग दिल्ली, मुंबई, अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं, काम करते हैं और वहाँ पर वो एक लेबर मजदूर की तरह कहलाते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो आप भी इस बात को अग्री करते होंगे कि कहीं ना कहीं हमारे बिहार के ही काफ़ी सारे आईएएस ऑफिसर, काफ़ी सारे विद्वान, हमारी खुद की नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, जो पूरी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कहलाती है, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर आकर पूरे विश्व में बिहार ने नाम कमाया है। तो लोग जिस थॉट से बिहार को समझते हैं बाहर, वो थॉट ही नहीं है। हमारा बिहार का कल्चर भी एक बहुत बड़ा और ब्रॉड कल्चर रहा है। लोगों ने उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया है और लोगों ने, हमारे बिहारियों ने ही उस चीज़ का सबूत भी दिया है और साबित करके भी दिखाया है कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जिस स्थिति में अभी हमारा देश या जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, तो उन चीज़ों को मुझे लगता है कि अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ेगा, विकास बिहार में बढ़ेगा। अभी बिहार की सरकार जो है नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट कर रही है युवाओं को। अभी काफ़ी सारे स्कीम्स दे रही हैं, स्टार्टअप इंडिया के नाम से, स्टार्टअप बिहार के नाम से, उद्योग, सीएम उद्योग के नाम से। तो मैंने खुद अभी इतने टाइम यहाँ पर रहा तो मुझे काफ़ी सारे लोगों का सजेशन मिला कि ये लोन्स बिहार में चल रहे हैं और युवाओं को बिजनेस करने का मौका मिल रहा है इसके थ्रू। तो देखा जाए तो एक पॉलिटिकल लेवल पे भी बिहार और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो भी बिहार को, बिहार के युवाओं को सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली तौर पर, कि आपको इन्वेस्टमेंट में कोई इशू नहीं होगा अगर आपके पास अच्छा
लाइक आइडिया है, आपके पास एक अच्छा मोटिव है, अच्छी सोच रखते हो आप, तो आपको बिहार में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी आपको बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिल रहा है। तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है बिहार एक अच्छी आ, अपनी छवि पूरे विश्व में छोड़ेगा, ना कि इंडिया में, पूरे विश्व में। अगर मैं बात करूं कि आपने पहले बोला कि हमारे बिहार में बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि पहला आपने नालंदा का ज़िक्र किया, तो पहले थे, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग पहले भी अपने बिहार को भाई बिहार में कुछ नहीं होगा, बिहार से कुछ करेंगे तो हम आगे चल के अच्छा सेटअप, अच्छा गेटअप नहीं कर पाएँगे। और लोग बाहर चले जाते थे, दिल्ली, मुंबई चले जाते थे। तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? देखिए, अगर आपने नालंदा की बात करी है तो नालंदा, हाँ, विश्व की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो महाविश्वविद्यालय कहलाई, और वो भी कहीं न कहीं बंद थी। और आप देखेंगे अभी कुछ महीने ही पहले उसका शुरुआत हो गया, वो दोबारा ओपन हो गया है। अच्छा, तो अगर आपने उसका एग्ज़ाम्पल लिया तो आप समझ सकते हैं, अगर बिहार हमारा पहले से इतना पिछड़ा हुआ था, तो अब वो ज़रूर और आगे जाएगा। जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी ने अपने आप को रीओपन किया है, तो बिहार भी अब अपने आप को रीओपन कर रहा है। बाहर को लोगों को लाइक अपनी ओर आकर्षित अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और बिहार में इतनी क्षमता है, बिहार इतनी ताकत रखता है, बिहार में इतनी काबिलियता है कि वो अपने आप को साबित करे और विश्व मंच पर अपना स्थान बनाए। अच्छा, अच्छा। अगर मैं बात करूँ कि जैसे आप अपना भी अभी सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप अपनी पढ़ाई कहाँ से आप स्टार्ट किया था? आपने भी क्या बिहार से ही स्टार्ट किया? नहीं, अगर कहा जाए तो मेरी फैमिली जो है काफ़ी बड़ी है। अच्छा, अच्छा। मेरी जो फैमिली में हम 6 ब्रदर्स हैं, और मेरे फादर हैं, मदर हैं, मेरे अंकल हैं कृष्णा पासवान, जिन्होंने हमें एक पेरेंट की तरह ही सपोर्ट किया है शुरू से। सो तो मेरे अंकल कृष्णा पासवान, मेरे पिताजी पंचानंद पासवान, उन दोनों ने एक सोच रखी हुई थी हमेशा कि वो लोग हमें पढ़ाएँ-लिखाएँ, हमें एक अच्छे लेवल का एजुकेशन दें। जिस कारण मेरे पिताजी और मेरे अंकल जी दिल्ली गए, उन्होंने वहाँ पर अपना रोज़गार शुरू किया। उसके बाद मेरी मदर मेरे भाइयों को उन्होंने दिल्ली बुलाया। उन्होंने हमें जितना पॉसिबल हो सके उनके हिसाब से, जितनी मेहनत वो कर सके अपने हिसाब से, उन्होंने अपने हिस्से की पूरी मेहनत करी, और पूरी लगन से उन लोगों ने काम करा वहाँ पर, और हम लोगों को पूरा एजुकेशन उन्होंने दिल्ली से कराया। तो सिर्फ़ एजुकेशन एक पर्पज़ था, जो कि मेरे फ़ादर ने हमें बिहार से लेके गए, और हमें दिल्ली में शुरू से लेकर अभी तक मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी है। मैं पीजी में भी एडमिशन ऑलमोस्ट ले चुका हूँ। तो हम जो एजुकेशन की अगर बात करें तो मेरा ऑलमोस्ट एजुकेशन दिल्ली में ही हुआ है, और इसीलिए मेरा माइंडसेट भी कहीं न कहीं दिल्ली से डेवलप्ड हुआ है, और फिर मुझे ऐसा मौका मिला कि हाँ, मैं अब कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे लिए सबसे पहला ज़हन जो है वो बिहार का ही आया कि मुझे कुछ अगर शुरू करना है तो मैं बिहार में शुरू कर सकता हूँ। जैसे कि आपने बोला कि आपने दिल्ली से पढ़ाई किया, तो बहुत से लोग माता-पिता बोलते हैं कि 10th लेवल या 12th लेवल तक अपने बिहार में कर लो, फिर उसके बाद अगर आपको मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, बिज़नेस लाइन हो, उस समय में बाहर जाया जाता है। तो आपने कहाँ से पहले स्टार्टअप कहाँ से किया? नहीं, अगर देखा जाए तो जो मेरा फैमिली का बैकग्राउंड रहा है, उस फैमिली बैकग्राउंड में कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। तो मेरे फादर को, मेरी मदर को, मेरे अंकल जी को पता था ये बात कि उनकी फैमिली में पहले किसी ने इतनी पढ़ाई नहीं करी है, तो उनको कहीं न कहीं एक एजुकेशन का लेवल पता था। तो वो लोग जब एक रोज़गार के कारण दिल्ली गए, तब उन्होंने वहाँ पर एजुकेशन को देखा, तो उनको लगा कि स्टार्टिंग पढ़ाई जो है इनकी, मेरे बच्चों की दिल्ली में ही होनी चाहिए। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही हमको दिल्ली में ही बुला लिया, और मेरी फर्स्ट टू आप कहो तो ग्रेजुएशन तक मैंने अपना दिल्ली में ही अच्छा, कंप्लीट किया यानी है। आपने अभी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर लिया हाँ, है। मैंने ग्रेजुएशन खत्म कर लिया है, अच्छा, एंड उसके साथ ही मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स अच्छा। जो है वो खत्म किया है अभी लास्ट ईयर। और वो जो इंस्टीट्यूट है वो एक जर्मनी बेस्ड फाउंडेशन का इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। अच्छा, वहाँ से 100% की स्कॉलरशिप मिलती है, तो मुझे तो लगता है कि ऐसे चांसेस अगर जो मुझे मिला है और भी स्टूडेंट्स को, या और भी ऐसे बच्चों को मिले जो बिहार से है, तो बहुत अच्छा रहेगा उनके आपने लिए। बोला कि फैशन डिजाइनिंग किया है, तो फैशन डिजाइनिंग करने के बाद बहुत सारे कंपनी आपसे खुद कांटेक्ट करती है जॉब रेफर के लिए, तो आप
उस जॉब में सिलेक्टेड मतलब कर सकें, इंटरेस्टेड क्यों नहीं नहीं, है? ऐसा नहीं है। हमारे कॉलेज का जो मैं बोलता हूँ कि अच्छा। क्यों स्टूडेंट्स को वहाँ पर लेना चाहिए, उस कॉलेज का सबसे एक अच्छा बेनिफिट ये है कि वो खुद ही आपको वहाँ से प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, कंपनीज़ में भेजते हैं। आपकी वहाँ पर 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। अगर आप वहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको वो कंपनी ही ऑफ़र कर देती है जॉब। बुलाती है। हाँ, तो मैं जो अपनी कॉलेज की तरफ से सिलेक्ट हुआ था, मुझे एक ब्रांड है 1111, अच्छा, उस अच्छा। 1111 ब्रांड में एज़ अ असिस्टेंट मर्चेंटाइज़र वर्क किया था। 3 मंथ्स अच्छा, की हमारी अच्छा। ट्रेनिंग थी एंड अगर मैं एक पॉइंट जानना चाहूँगा, हुँ, आपने बोला कि कॉलेज से लोग प्रेफ़र करके बुलाते हैं, हुँ। तो अगर मैं आपका कॉलेज नेम जानना चाहूँ? मेरा लास्ट कॉलेज जो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, हुँ। वो हंसराज कॉलेज था जो दिल्ली में है। अच्छा। और फिर मैंने जो फैशन डिज़ाइनिंग करी है, वो सैमुअल फाउंडेशन है जो जर्मनी का है वो, अच्छा। जर्मनी बेस्ड है वो। उसका हेडक्वार्टर जो है वो जर्मनी में है। अच्छा, तो जैसे कॉलेज बुलाई तो आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? नहीं, मैं मतलब मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कंप्लीट करी और अच्छा। ना मुझे जॉब का ऑफर भी आया और जो मेरी नॉलेज में है, जहाँ मुझे पता है कि शायद मेरे पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सैलरी पैकेज शायद मेरा ही था वहाँ पर। अच्छा, अच्छा। लेकिन मेरे माइंड में कहीं न कहीं बिज़नेस इन्वॉल्व था और मैंने बहुत टाइम से बिज़नेस को फ़ॉलो किया और कहीं न कहीं मैंने सोचा हुआ था कि मुझे बिहार में जाके कुछ करना है, बिहार में बिज़नेस करना है। तो मैं अ, आप खत्म करते ही मैं अपना इंटर्न खत्म करते ही बिहार आ बिहार आए गया। हैं। जी। तो मतलब अगर मैं पीछे वाली बात करूँ तो आपका जो आप बोला कि मैं दिल्ली में पढ़ा, फिर वहाँ से फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया, जॉब, ट्रेनिंग सारा कुछ आप किया। तो आपके मन से शुरुआत से ही आपको बिहार को लेकर के आगे चलना था। इस कारण आप बिज़नेस को अपना बिहार लाना चाहते थे। जी, जी, जी। तो हुँ, अगर मैं बात करूँ कि अभी आप बिज़नेस किस जगह पर कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं? तो अगर देखा जाए तो अभी हम बिहार में कटिहार डिस्ट्रिक्ट में अच्छा, शरीफगंज है, बिल्कुल कटिहार स्टेशन के पास, वहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पे ही है, अच्छा। शरीफगंज। यहाँ पर मिस्टर महबूब सर का नाम है हमारे, जो मेन हमारे लाइक टीम कोर रहे हैं, जिन्होंने हमें डायरेक्टर डायरेक्टर रहे हैं इस कंपनी के। सो उनके गाइडेंस में, इसके अलावा मेरे साथ के कॉलेज के भी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो वो डॉली प्लस मेरे जो एक नए इन्वेस्टर हैं मिस्टर आलम, वो तो कुछ लोगों का मुझे सपोर्ट मिला अच्छा, जो अच्छा। कि हम यहाँ पर शुरू कर सके काम। अगर मैं बात करूँ कि अपने कंपनी में आपके कंपनी में अभी फाइनली कितने मेंबर्स वर्क कर रहे हैं? अगर आप वर्कर्स की बात करें तो अगर हम लाइक जो हमारा मेन ऊपर हाईएस्ट से लेकर अगर नीचे तक देखें, तो कारीगर को अगर इंक्लूड करें, जो मास्टर है उनको इंक्लूड करें, सेल्स जो हमारे लिए करते हैं उनको इंक्लूड करें, तो आप काउंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है 20 से 25 लोग होंगे जो कि टोटल अराउंड अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर ये जॉब में चले जाते तो ये खुद जॉब करते, लेकिन अभी ये 25 लोगों को जॉब प्रेफर कर रहे हैं। तो ये मतलब उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होते हैं। और आप ये सेटअप को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? अभी हमने इसको यहाँ पर जैन के टाइम पे शुरू किया था और आप मान के चलिए कि अभी 7-8 महीने हो चुके हैं हम इसको काम करते हुए। और अभी मेरी प्लानिंग ये है कि इस फैक्ट्री के माध्यम से मैं जितने जॉब क्रिएट कर सकूँ, वो करना चाहता हूँ फर्स्ट। सेकंड थिंग कि हम इस बिहार कटिहार को अगर अपने माध्यम से कुछ आउटपुट दे सके, तो हम फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाएँगे, हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अपनी कंपनी ओपन करेंगे, फैक्ट्री ओपन करेंगे और वहाँ पर फिर हम काम करें। तो ये हमें मतलब लेवल टू लेवल बढ़ाते जाना है। मतलब ये भाई इनका शुरू से आपका मतलब मैं मानना चाहूँ कि आपका शुरू से मोटिव रहा कि बिहार को ही अपना डेवलप करना है। जो हाँ, मैं अगर दूसरी कंट्री, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं वर्क करता, कुछ करता तो उनका नाम होता, लेकिन अपने बिहार को ये साथ-साथ लेके जाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो बात ऐसी थी कि मैं तो कहीं न कहीं अपने होम टाउन से दूर ही रहा हूँ अपने एजुकेशन के टाइम पे, मेरे फादर के टाइम पे और हम शुरू से दिल्ली में रहे, तो मैंने काफ़ी चीज़ें बिहार की मिस करी है, जो कि मेरा खुद का अपना घर है, मेरे परिवार है यहाँ पर, मेरा रिलेशन है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस करी अपने एजुकेशन के टाइम पे। तो वो कहीं न कहीं एक मिस था बिहार मेरे अंदर से, मैंने जो 20-22 साल दिल्ली में काटा, वो बिहार मेरे अंदर से मिस था कहीं न कहीं। तो शायद वो जो मिस आउट था बिहार, वो फुलफ़िल मेरा सपनों में बिहार ही रहा।
तो इसीलिए मुझे मेरी मंजिल मुझे लगता है जो है कि वो बिहार में ही मिली आकर। अच्छा, अगर मैं बात करना चाहूँ कि अभी अपना सेटअप आपने कटिहार शरीफगंज में, जैसे कि आपने लोकेशन बोला कि शरीफगंज में सेटअप किया है, तो अगला सेटअप, अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा होने वाला है? तो आपके मन में कुछ तो चल रहा होगा। हाँ, मतलब मैंने अभी प्लान करा हुआ है कि हम जैन के टाइम पे हमारा 1 साल ऑलमोस्ट हो जाएगा कटिहार में, और 1 साल का टारगेट भी था मेरा। तो अभी अगर आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हो तो मैंने प्लानिंग करी है, अगर ये इन 2-3 महीनों में ऑटोमेशन पे आ जाए तो मेरा नेक्स्ट पूर्णिया है। मैंने प्लान करा हुआ है पूर्णिया अच्छा, के लिए पूर्णिया नेक्स्ट। डिस्ट्रिक्ट को ये अभी टारगेट, मतलब दो सेकेंड टारगेट इनका पूर्णिया है। जी, जी। तो आप लोग भी सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर मैं बात करूं कि 1 मंथ के बाद हमारा बिग फेस्टिवल दुर्गा पूजा आने वाला है, भाई साहब उनके लिए क्या क्या ऑफर आप ला रहे हैं अपने तो कंपनी की तरफ से? अभी हम दुर्गा पूजा की ही तैयारी कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्शंस शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। हमारे सेल्स के जितने परसेंट्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट में जा चुके हैं और ऑर्डर्स ले रहे हैं। हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो गया दुर्गा पूजा के लिए। हम लोग बहुत लाइक एक्साइटेड हैं, जो कि कई 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 नए सारे डिज़ाइंस आ रहे हैं हम लेके मार्केट्स में। और सर के साथ तो आप लोग बहुत पहले से जुड़े हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको जो भी बेस्ट टू बेस्ट आप लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट वाउचर्स हो, एक डिस्काउंट स्पेशल डिस्काउंट्स निकालेंगे दुर्गा पूजा में, जो कि आप सबको उस चीज़ का लाइक प्रॉफिट मिलेगा उसमें, कि आप जो चीज़ हमारी कंपनी से, अगर एग्जांपल के तौर पे माने कि अगर वो 100 रुपए में ले रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो 70-60 का पड़ेगा। हम 20-40% तक का कोशिश करेंगे कि हम आपको ऑफ दे सके इनके माध्यम से। इससे पहले आपने इनका कंपनी का जैसा सेटअप था वो आपको सारा दिखाए हुए थे, तो भाई साहब आप सोच रहे हैं कि अपना बिहार में इस तरह का सेटअप खोलना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ऐसे युवा अगर एक बिजनेस लाइन में अगर उतर जाएंगे तो भाई अपना बिहार यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक ना? तो इसी बीच में अगर मैं बात करूं कि कह सकते हैं कि आप डिजाइनिंग अपने से प्रेफर करते हैं या आपके पार्टनर लोग बनाते हैं? डिज़ाइनिंग में बात करें तो हमें कॉलेज में तो हमें सारे सब्जेक्ट रहे हैं, जिसमें हमें मार्केटिंग भी सिखाई गई है, डिज़ाइनिंग भी सिखाई गई है, स्टिचिंग सिखाई गई है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिखाई गई है। तो अभी मेरे साथ के कॉलेज के कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो मैं बेसिकली मेन जो है वो मार्केटिंग देखता हूँ, लेकिन चाहे वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो या फैब्रिक से रिलेटेड हो, वो चीज़ें जो है हमारी टीम मेंबर्स देखते हैं, जो मेनली उनको हेड जो है वो डॉली करती हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि जैसे आपने बोला कि फैशन डिजाइनिंग मैं भी करता हूँ और हमारे मेंबर्स भी करते हैं। तो अगर बात करूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आउट ऑफ बिहार अगर आपको ऑर्डर आए या आए तो आप कैसे उसको प्रेफर करना चाहेंगे? नहीं, नहीं, देखिए, पहली बात ये है कि ऑलरेडी हम दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली पूरे हिंदुस्तान के बीच में है, तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनी के साथ काम किया हुआ है, तो हमें यहाँ कोई इश्यू नहीं है। और अगर ये फैक्ट्री बिहार में खुली है, और हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटी एक दिन में कम से कम हम 1500 पीसेस बना सकते हैं, रेडी कर सकते हैं, तो इतनी कैपेसिटी हमारी फैक्ट्री की है। तो अगर हमें ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी ऑर्डर मिले तो हम उसको प्रोसेस करने की क्षमता हम रखते हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। तो मुझे कहीं से भी ऑर्डर मिलेगा ऑल ओवर इंडिया से, हम उस चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा उस चीज़ में। अगर मैं बात करूं कि अगर आपके शॉप में अगर बिजनेस में है तो प्रेफर ज्यादा आप क्या चीज बनाते हैं? जैसे जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, गर्ल्स के लिए भी है क्या, लेडीज के लिए भी है, ये सभी अगर आप थोड़ा सा अगर वीडियो के जनता को आप बता दें तो बेहतर रहेगा। अभी मतलब बेसिकली हम मेल्स के ऊपर, बॉयज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए डिज़ाइन्स बना रहे हैं। और अगर दुर्गा पूजा देखा जाए तो दुर्गा पूजा में हमने एक डाटा एनालाइज़ किया, उसके हिसाब से हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा में अगर बॉयज़ कैटेगरी में अगर हम आते हैं तो उसमें जीन्स और शर्ट्स सबसे ज़्यादा मार्केटिंग जो होती है, तो वो शर्ट्स और जीन्स सेल आउट होता है। तो हम ऑलरेडी जीन्स के लिए, शर्ट्स के लिए स्टॉक बना के ऑलरेडी प्रिपेयर हैं हम। तो एक तरह से हम देखें तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, बस अब मार्केटिंग की देरी है और हम बहुत जल्द हमारे प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि लोग कटिहार से ही अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, कटिहार के मेंबर्स हैं तो कटिहार के देखेंगे ही देखेंगे। अगर वो चाहें कि आपके पास आकर 1 पीस या 2 पीस ले सके तो
क्या हाँ, रहेगा उनके तो लिए? अगर वैसे तो हम फैक्ट्री बेस्ड कंपनी है, हमारी फैक्ट्री है, हम बल्क मास प्रोडक्शंस करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर काम कर रहे थे तब हमें एक ऐसा महसूस हुआ कि बहुत लोग हैं जो यहाँ पर बहुत लाइक बहुत हाई कॉस्ट पे प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो उसके लिए अब हमने शुरू किया है कि हम अब रिटेल पे भी दे सकें। तो जो आप कह रहे हैं कि अगर कोई 1 पीस 2 पीस खरीदना चाहता है, तो हमने फैक्ट्री के साथ-साथ एक शोरूम भी लाइक ऑन कर दिया है और वो लाइव भी हो चुका है। तो अगर आपको 1 पीस 2 पीस भी चाहिए होगा, तो कोई इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा फैक्ट्री सेटअप है तो आपको बल्क में ही प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़ेगा या बल्क में ऑर्डर देना पड़ेगा। तो आप सिंगल पीस भी आराम से हमारे यहाँ पर आकर ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी के सोशल मीडिया में, अगर मैं बात करूँ कि सोशल मीडिया दौर में लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे? अभी तो लोग, बहुत सारे लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, हर जगह मिंत्रा से भी लोग शॉपिंग करते हैं। तो हुँ। आपको क्या लगता है कि आप अपनी कंपनी को कहाँ तक उड़ा ले जाएँगे? देखिए अमेज़न, मिंत्रा और मीशो, कुछ जो लोकल्स अगर पे आते हैं तो मीशो है। हुँ। तो उन सारे प्लेटफ़ॉर्म पे ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ। अच्छा, अच्छा। तो अगर आप हमारी बात करें तो अभी हम एक फैक्ट्री लेवल पे और हमारा एक मास प्रोडक्शन है। मीशो, मिंत्रा ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ये बी2सी प्लेटफ़ॉर्म हुए और हम जो काम कर रहे हैं वो बी2बी प्लेटफ़ॉर्म हुए। बी2बी में मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस काम होता है और बी2सी में बिज़नेस टू कस्टमर काम होता है। तो अभी हमारा मेन फ़ोकस बी2बी है। तो अभी हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट वगैरह पे ना जाकर हम अपनी वेबसाइट ही कुछ समय में लॉन्च यानी करने आप वाले अपना हैं। वेबसाइट एक लॉन्च करने वाले हैं, जैसे लोग फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं और हाँ। से आपके दो फ्रेंड्स लोग, मतलब ग्राहक लोग आपके वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं। हाँ, तो हम बहुत जल्द ही और एक बात, लॉन्च भाई करेंगे। साहब बोले एक सॉफ्टवेयर भी बना देंगे, और इनसे आप सोच लीजिए, एक सॉफ्टवेयर बनेगा, आप अपने घर बैठे ऑर्डर हाँ, करके मंगा सकते हैं। और इनका सोच लीजिए, ये अभी तो 25 वर्कर को अभी अपने फैक्ट्री में, अपने बिजनेस में रखे हुए हैं। आने वाले समय में आपका क्या मोटिव है, कहाँ तक, कितने वर्कर्स को आप और रोजगार देने वाले हैं? मेरा अभी फ़ोकस ये है कि मैं अगर बात करूँ, अगर मेरे अंदर वो क्षमता रही, हमारा बिज़नेस उस तरह से डेवलप रहा, तो मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री ओपन करना चाहता हूँ, ऐसा मेरा मिशन है। और अगर आप मेरी विज़न की बात करें तो मेरी सोच ये है कि मैं इस बिज़नेस के साथ-साथ एक ऐसा कॉलेज ओपन कर सकूँ बिहार में, अच्छा, अच्छा। जहाँ पर लोग फैशन डिज़ाइनिंग कम से कम कॉस्ट में सीख सकें। क्योंकि ऑफ़ कोर्स बिहार के स्टूडेंट्स लोग गवर्नमेंट्स में बहुत जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, अगर उसके अंदर इतनी काबिलियत है तो वो जाए। तो उसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स रह जाते हैं जो गवर्नमेंट में नहीं क्लियर कर पाते हैं, या फिर कुछ लोगों की इतनी अच्छी परिस्थिति नहीं होती है कि वो लोग फाइनेंशियली इतने सपोर्टेबल नहीं होते हैं फैमिली की तरफ से कि वो लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर सकें। तो हम एक ऐसा कॉलेज बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें लोगों को कम से कम कॉस्ट में फैशन डिज़ाइनिंग सीख सके और उनको जॉब के लिए दिल्ली, पंजाब, बिहार भटकने नहीं की भटकने की ज़रूरत ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे। उसको यानी बिहार में ही आप, एजुकेशन मिलेगा फैशन डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग और और आप अपने जॉब भी कंपनी उसको हम अपने ही कंपनी में देंगे। मैं बात करूं कि आप फैशन डिजाइनिंग किए हुए थे, तो आपके पास बहुत सी कंपनी, हाई क्वालिटी कंपनी जैसे फ्लू, बेलियन, स्पार्क की आपके पास आ रही होगी, मेरा ब्रांड ले लो, मेरा ब्रांड ले लो। और उसके प्रति, और आप अपना ब्रांड बनाए या उसी ब्रांड को आप आगे सेल कर रहे हो? नहीं, फर्स्टली जब मैंने सोचा कि मुझे बिज़नेस करना है तो मैंने फर्स्ट अपनी कंपनी, खुद की कंपनी रजिस्टर्ड करी, जिसका नाम 6 स्टार्स है। अच्छा, अच्छा। और वो एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है और बेसिकली वो कंपनी स्कूल यूनिफ़ॉर्म्स के ऊपर काम करती है या फिर कॉर्पोरेट ऑफ़िसेज़ के जो यूनिफ़ॉर्म्स होती हैं, उनके ऊपर काम करती है। और उसके साथ-साथ मैंने डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप ऑफ कंपनीज़ के जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए मार्केटिंग प्लान किया था, उनके लिए मार्केटिंग करी थी। मॉजिली उसमें से एक ब्रांड है जो कि मैंने बिहार में अच्छा रन किया था, उसमें मैंने अच्छा सेल्स दिया था मॉजिली ब्रांड को। उसके बाद जब मैं लास्ट ईयर नवंबर-दिसंबर में बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट आया, तो यहाँ फौज गारमेंट जिनके साथ अभी तक हमने कंटिन्यू कर रखा है, तो हमने फौज गारमेंट के साथ काम किया और अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फौज गारमेंट के साथ मैंने कोलैबोरेशन में काम किया और अभी एक तीसरा ब्रांड है, जिसे कह सकते हैं जिनको मैं अब लाइक बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाएगा मार्केट में, कटिहार के मार्केट्स में आपको
दिखने लगेंगे। दिखने शुरू हो जाएगा आपको स्टोर्स पे। लाइकी के नाम से हमारा वो ब्रांड बन रहा है और बहुत जल्द मे बी नेक्स्ट मंथ तक आपको उसके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा। और आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो मेनली है कि हमारे साथ जितने भी कोलैबोरेशन में आप लोग जुड़े हैं या फिर और भी हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारी कंपनी के जब भी अब कोई नए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन होंगे, उसका फर्स्ट एक प्रोडक्ट एज़ अ स्पॉन्सर के रूप में आप सबको जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि आपने पिछले कुछ मिनटों में पहले बोला था कि मेंस मेल के प्रति आप ज़्यादा अभी अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। क्या मेल ही खरीदारी करते हैं? लेडीज़, किड्स नहीं करती? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स लेडीज़ भी बहुत अच्छा शॉपिंग करती है और अगर फैशन इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो परचेज़िंग कैपेसिटी होती है या फिर सेल्स की जो कैपेसिटी होती है वो लेडीज़ वुमेन्स वियर में ही होती है अच्छा, अच्छा। और किड्स वियर में ही होती है। मेनली मेरा फ़ोकस यहाँ पर जेंट्स या मेल फैशन इसलिए रहा है कि मैं जब लास्ट टाइम आया था, तो मैंने यहाँ लास्ट टाइम देखा कि मेंस कैटेगरी में बहुत हाई कॉस्टली प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पर, अच्छा, अच्छा। जो कि मुझे लगता है कि बहुत मतलब लाइक लो कॉस्ट होनी चाहिए जो कि मार्केट में इतने हाई रेंज में मिल रहे हैं। हुँ। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए ही मैंने फर्स्टली काम करना शुरू किया था मेल पे और ऑलरेडी हम दुर्गा पूजा के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और हमने स्टॉक मेल के लिए रेडी कर लिया है। और अगर आप लेडीज़ की और किड्स वियर की बात करें तो देखिए हम एक B2B बिज़नेस पे काम कर रहे हैं और हमारा मेन जो है वो फैक्ट्री है बिज़नेस का अगर हम बेस समझे तो एक फैक्ट्री लेवल पे आप या तो मेल पे काम कर सकते हैं या लेडीज़ पे काम कर सकते हैं या फिर किड्स पे काम कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। इतना आसान नहीं होता कि आप 3-3 कैटेगरी को एक ही कंपनी में चला सकें। तो मैंने वैसे तो चूज़ किया तो मेल है और हम मेल के लिए अभी काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे-धीरे हम कहीं न कहीं किड्स वियर पे जा सकें या लेडीज़ वियर पे जा सकें। लेकिन हमारा सेकंड टारगेट अगर आप पूछोगे, तो सेकंड टारगेट हम लेडीज़ पे हम प्लान कर रहे हैं। हम उनके लिए भी कुछ न कुछ नए मतलब डिज़ाइन्स बनाएँगे फ्यूचर में मतलब लेकिन। अभी मैं बात करूँ कि लेडीज़ वियर पे अभी बहुत सारा रिसर्च करना हो रहा है। हाँ, अभी बाकी है हाँ। और काम प्रोसेस में है, अच्छा। लेकिन उसमें टाइम लगेगा ज़रूर। अच्छा, अच्छा। अगर मैं बात करूँ कि आप अपना बिज़नेस के बारे में सोचे स्टार्टअप जो किए, वो स्टार्टिंग से आपका था कि अचानक से आपको मतलब कॉलेज करने के बाद कि हम बिज़नेस लाइन में ही जाएँगे? नहीं, नहीं, अगर आप बोले तो देखो हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं थी, हम लोगों का भी माइंडसेट यही था कि भाई पढ़ाई करो, नौकरी लो और लाइफ़ जो चलती है वो चलाने की। लेकिन हाँ, 10th क्लास में हमारे यहाँ एक करियर मेला लगा था, जिस टाइम पे हमें टीचर्स के द्वारा हमें आगे फ्यूचर की पढ़ाई को देखना था कि हम क्या चीज़ पढ़ेंगे जिससे हम किस इंडस्ट्री में जाएँगे, किस जगह हम जॉब करेंगे या क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो हम उस रिलेटेड एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ते। तो हमें जब अलग-अलग चीज़ें दिखाई गई, तो उसमें वकालत भी थी, उसमें टीचिंग भी थी, उसमें गवर्नमेंट जॉब भी थे, उसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी थे, आईटीआई थे, आईटी थी, बहुत सेक्टर्स थे। उसमें सेकंड एक अपॉर्च्युनिटी था बिज़नेस का भी। अच्छा, अच्छा। तो एक माइंडसेट बना हुआ था, हम भी कोई बड़े परिवार से तो नहीं थे, हम भी एक गरीब परिवार से थे, मिडल क्लास फैमिली से थे। तो माइंडसेट बना हुआ था कि हाँ यार, बड़ा होना है तो पैसा कमाना है और पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको जो मेहनत हो सके वो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो क्या एक लाइक है जिससे आप अपनी जनरेशन को चेंज कर सकते हो। पैसा कमाना तो आप जॉब से भी कमा सकते हो, लेकिन एक जनरेशन चेंज लाना वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो एक वो बिज़नेस था जिससे मुझे लगा, मैंने वो फ़ील किया, वो मेरा ओपिनियन है कि बिज़नेस है जिससे कि मैं अपने जनरेशन में शायद चेंज ला सकता हूँ। तो अगर मुझे जो लगता है कि शायद मेरे बैकबोन में या मेरी फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बिज़नेस कर रहा है शुरू, तो शायद वो पहला इंसान मैं ही हूँ जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया। स्टार्ट किया। मेरे पूरी फैमिली में भी सारे ब्रदर्स सब वर्किंग हैं। हाँ, बिज़नेस में सपोर्ट मेरे पूरी फैमिली करती है। मेरे सारे ब्रदर्स करते हैं, मेरे जितने भाई हैं मेरे अलावा 5 भाई और वो सारे लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक जो मेरे सबसे छोटा भाई है, आज अभी वो अपना कॉलेज कर रहा है, लेकिन दिल्ली का मेरा ऑलमोस्ट बिज़नेस वो सँभालता है। अच्छा, अपने अच्छा। कॉलेज के साथ-साथ वो मुझे सपोर्ट करता है। यानी आप कह सकते हैं अभी आपका एक बिज़नेस कंटिन्यू रन कर रहा है। यस हाँ, तो वो दिल्ली में मैंने उस बिज़नेस को एक ऑटोमेशंस पे क्रिएट करके अपने भाई को हैंडओवर कर रखा है, तो वो रन कर रहा है। सेम यहाँ पर भी मैं उसी प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ
जब जिस दिन ये फैक्ट्री मेरी एक ऑटोमेशन पे आ जाएगी, तब मैं दूसरी फैक्ट्री जो मैंने आपको बताया कि पूर्णिया में हम प्लान कर रहे हैं, तब मैं उसके लिए काम करना शुरू करूंगा। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर कटिहार डिस्ट्रिक्ट के लिए काम कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मेरा शुरू से ही 10th क्लास से ही मैट्रिक जो कहते हैं हम, उस टाइम से मेरा सोच था कि मुझे बिजनेस करना है। मैंने इंटर खत्म करते ही नेक्स्ट डे मैं मार्केट निकल गया था बिजनेस के बारे में सीखने रिसर्च समझने, रिसर्च करने। अगर मैं बात करूं कि आप अपना स्टार्टअप जो है वो आप शरीफगंज में कर रहे हैं, आपको इससे अच्छा तो मार्केट में भी आपको अच्छा गेटअप मिल जाता, अच्छा मार्केट से अच्छा सेल भी होता। आप एक आउट एरिया कह सकते हैं, मतलब स्टेशन से कह सकते हैं 2 से 3 किलोमीटर पड़ता है, हम्म। तो यहाँ पे अपना क्यों सेटअप? नहीं, जो आप कह रहे हो बात आप सही कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बस बिहार आया और मैंने शुरू कर दिया। मैंने तकरीबन 1 साल कटिहार में लाइक सिर्फ एनालाइज किया कटिहार को, कटिहार के मार्केट्स को, बंगाल के मार्केट्स को, झारखंड के मार्केट्स को। तो मैंने एनालाइज किया कि क्या बिकता है यहाँ पर, क्या सेल्स की कैपेसिटी यहाँ पर, कस्टमर कितना स्पेंड करता है फैशंस के ऊपर, अपने ऊपर। तो ये सब चीजें मैंने एनालाइज किया, और हमें एक बी टू बी बिजनेस बनाना था, हमें एक फैक्ट्री रन करनी थी। तो उसके लिए हमें ऑफ कोर्स एक जमीन चाहिए, हमें उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर चाहिए, वो मशीन्स चाहिए, वो सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो आपको भी पता होगा कि कटिहार में जमीनों की कीमत क्या है, नहीं है। वो तो तो हर जानता कोई है। जानता ही है। तो मैं, इतना नहीं था मेरे पास कैपिटल कि मैं एक मार्केट एरिया में शुरू कर सकूं। और फैक्ट्री जो है, मुझे लगता है कि थोड़ा आउटर होना तो ज़्यादा बेस्ट बेस्ट है। होगा, क्योंकि मार्केट में रिटेल्स बिजनेस ज़्यादा, जो बी टू सी कहते हैं हम, वो चलेगा। लेकिन मुझे फील हुआ कि मुझे थोड़ा आउटर ओपन करना चाहिए। प्लस मेरे जो इन्वेस्टर हैं, शायद अगर मैं, मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से, मिस्टर महबूब सर, मिस्टर बसीर, मिस्टर आलम, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने फाइनेंशियली और कैपिटल जो अपना इन्वेस्ट किया है, वो अगर आप अप्रॉक्स कीजिएगा तो शायद 2 CR प्लस का इन्वेस्टमेंट है। जमीन लेना, स्ट्रक्चर रेडी करना, मशीनें लाना बाहर से। आप यहाँ पर समझिए कि हमारे यहाँ पर सुई भी खत्म होती है, तो वो भी हमें दिल्ली से मंगाना पड़ता है। हमारे यहाँ सारा फैब्रिक दिल्ली से आता है, सूरत से आता है, लुधियाना से आता है। तो आप समझिए कि हमारे यहाँ सुई से लेकर फैब्रिक तक सब चीजें आउटसोर्स की जाती है। तो कितना कॉस्टली हम इन चीजों को फील करते हैं। यानी इससे आपका प्रोडक्ट में भी कोई दोष नहीं आने वाला, और आपका प्रोडक्ट आने वाले समय में, अभी भी और आने वाले समय में, मैं करूं पेवेलियन स्पार्की को टक्कर देने वाला है। हाँ, हम कोशिश तो यही रखेंगे। हमने एक जो गैप देखा यहाँ पर, मैंने जो 1 साल की मार्केटिंग की एनालाइज करी, उसमें मैंने ये फील किया कि बिहार के लोग, कटिहार के लोग दिल्ली जाते हैं, मतलब जिनका अपना स्टोर है, वो दिल्ली जाते हैं या सूरत जाते हैं या लुधियाना जाते हैं, वहां से प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं, फिर बेचते हैं। मतलब उनको मान के चलिए आप, क्योंकि उनको एक दुकान है उनकी, वो दुकान बंद करेंगे, मार्केट जाएंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट 10 दुकान घूमेंगे, फिर जाके किसी होलसेलर से परचेज करेंगे, अब तब लाके यहाँ पर बेचेंगे। और उसके बीच में कितना प्रोसेस होता है भाई साहब, जाना, फिर ट्रांसपोर्टेशन, सारा कुछ चार्ज मिला करके एक जींस का अगर कॉस्ट, अगर मैं बात करूं कि अगर 400 का रहता है, तो वो कटिहार आते आते आपको 1200 तो 1300 पड़ जाने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये इसी मुद्दे पर ये काम करने वाले हैं, और ये प्रोडक्ट को आगे से आगे ज्यादा सेल करना चाहते हैं। क्या मैं जो बोला बिल्कुल, सही? आप जो बात कर रहे हैं वो सही है, और 100% बात कर रहे हैं सही। उसी चीज पे मैंने गैप देखा, मैंने वो फील किया कि अगर मैं वो चीज, वो प्रोडक्ट कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ही, बिहार में ही बनाकर ही वहां के रिटेलर्स को देता हूं, तो उनका टाइम बचेगा, उनका इन्वेस्टमेंट बचेगा, उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा। उसके अलावा उनको जो सबसे बड़ा इश्यू होता है कि अपना स्टोर बंद करके जाना होता है मार्केटिंग करने, वो बचेगा। फिफ्थ थिंग, हम लोगों के साथ क्या अच्छी चीज है कि हमारे साथ जब रिटेलर जुड़ते हैं, अगर आप हमें कॉल कीजिएगा, तो हम आपको कनेक्ट करेंगे अपने आप से। हम सबसे पहले आपको सैंपल प्रोवाइड करते हैं, आप सैंपल देखते हैं हमारा सेल्स मार्केटिंग का। कॉल, अगर मैं बात करूं कॉल करने के लिए, सामने पे नंबर आ रहा होगा, जाके जरूर एक बार विजिट कीजिए, देखिए, आके जरूर देखिए, बात कीजिए। दिल के भाई साहब बहुत ही सच्चे हैं, और आप
जो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको हमारे साथ काम करना है, आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, डिटेल्स आपके पास हैं। प्लस हम उनको सैंपल प्रोवाइड करते हैं, हमारा सेल्स पर्सन जाता है, आपको सैंपल दिखाता है, अच्छा आप अच्छा सैंपल के रेट्स खुद देखते हैं, फिजिकली स्टफ क्या है फैब्रिक का, आप फैब्रिक को फील कर सकते हैं, आप कितने में सेल कर सकते हैं, आपको क्या कॉस्टिंग पड़ रही है, वो सैंपल देख के आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ इस प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं, अच्छा तब आप ऑर्डर दीजिए, तभी आपके पास माल पहुंच रहा है। और सेकेंडरी अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ वीकली वाइज नई नई सैम्पलिंग्स, नए नए डिजाइन बनते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कुछ एक डिजाइन बनाया और उस पर काम कर रहे हैं। आपको टाइम टू टाइम नए डिजाइन मिलते जाएंगे, नए फैब्रिक मिलते जाएंगे। तो जैसा कि आपको ब्लॉग में भी दिखाए थे, नए नए सैंपल्स दिखाए हुए थे, जो कि अगर मेनली बात करूं कि एक सैंपल्स, अगर टी शर्ट, लाइक टी शर्ट की बात करूं, तो एक टी शर्ट पे आपका बनाने का कॉस्ट, अगर आपके थ्रू, अगर या मैं रिटेलर के थ्रू अगर बाय करूं, तो कितना का डिफरेंस आने वाला है? आप मान के चलिए कि रिटेल बिजनेस में 50%, अच्छा। अगर एक नॉर्मल रिटेलर की बात करो तो 50% तक का मार्जिन रखता है। अगर मान लीजिए वो मेरे यहाँ से 100 लेके जा रहा है ना, हम्म, तो वहां पर 200 रुपए तक का सेल करता है, उससे ज्यादा ही करता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली लेवल पे वो 200 तक में 50% के मार्जिन में माल निकाल देता है, इतना अच्छा होता है। अच्छा। और हमारे साथ जो रिटेलर्स जुड़ते हैं, तो अगर हमारी कॉस्टिंग की अगर आप बात करते हैं, तो उस कॉस्टिंग में हम डिपेंड डिटेल्स पे होते हैं। वो हमें बोलते हैं कि सर मुझे 100 रुपए तक के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हम उनको 100 रुपए तक के प्रोडक्ट्स बनाकर देते हैं। मतलब अब रिटेलर पे जो फरमाइश होगी, वो आप पूरा करके देंगे? ऑफ कोर्स हमारे पास आप अपनी रिक्वायरमेंट लाइए कि सर मुझे 200 तक की शर्ट चाहिए, मुझे 500 तक की शर्ट चाहिए, या मुझे 100 रुपए तक की शर्ट चाहिए। हम आपको 100 रुपए तक की शर्ट भी बना के दे सकते हैं और 1000 रुपए की भी शर्ट। लेकिन जो आप कॉस्ट बोल रहे हैं उस कॉस्ट में हम बना कर देंगे। क्वालिटी का फर्क होगा सिर्फ। आप जितना अच्छा प्राइस मुझे देते हैं, मैं उतनी अच्छी क्वालिटी दे सकता हूं आपको। और लोग भी आसानी से खरीद सकेंगे, और आपके ब्रांड छोटे छोटे गांव, विलेज, मोहल्ला सारे में आपके प्रोडक्ट सेल हो सकेंगे। जी जी जी। और अगर मैं ऑनलाइन की बात की थी, तो अगर आपका मोटिव क्या, ऑनलाइन में भी आप अगर डिलीवरी पार्टनर, कुरियर पार्टनर आप रखना चाहो, तो हाँ, उसके लिए तो मतलब अगर काफी सारी कंपनीज तो अभी हैं। जैसे अगर डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरीज एक कंपनी नाम से है, और ई कॉम है, ई एक्सप्रेस है, काफी सारी कंपनीज है। हम प्लान कर रहे हैं अभी अपनी वेबसाइट जैसी लॉन्च करते हैं, वहां पर आपको बहुत कम कॉस्ट में प्रोडक्ट्स प्रोवाइड होंगे। फर्स्टली नए नए डिजाइन मिलेंगे, सेकेंडरी थर्ड हम ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर्स लेंगे। हम ऑल ओवर इंडिया तक प्रोडक्ट्स को डोर टू डोर डिलीवर तक करेंगे। भाई, इससे इससे बड़ी सुविधा आप लोग के लिए क्या हो सकती है? आप घर बैठे फोन उठाओ, टैप करो, और आपके घर के सामने ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि दुर्गा पूजा भाई बहुत ही करीब आने वाला है, जैसा कि आप भैया भी आप लोग को बताया कि स्टॉक भर भर के रख लिए हैं। अपना फोन उठाइए और सामने पे नंबर लिख करा होगा, वहां जाके एक मिस कॉल मारिए, भैया खुद कॉल करेंगे और आपको अच्छा से अच्छा प्राइस में, अच्छा से अच्छा बजट में आपको देने का प्रयास करेंगे। और एक मैं बात करूं कि कस्टमर और एक बिजनेसमैन में काफी अंतर हो जाता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन वो चाहता है कि हमारे कस्टमर को जो प्रोडक्ट मैं सेल करूं वो सेटिस्फाइड हो सके। क्या बिल्कुल मैं बिल्कुल सही? सही बात है। हमारा देखो फैशन इंडस्ट्री का देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेस्ड होता है कि अगर आप मेरे से कोई सामान खरीद रहे हो, जब तक आप उसको अच्छा फील नहीं करोगे, आप तब तक दूसरे को रिकमेंडेड नहीं करोगे। जब आप अच्छा फील करोगे, आपको उसकी क्वालिटी समझ में आएगी, तब आप अपने फ्रेंड फैमिलीज में मेरे बारे में, मेरे ब्रांड के बारे में बात करोगे, तभी तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। अगर मैं ही आपको एक खराब प्रोडक्ट दूंगा, तो आप मुझको छोड़ो कि आप किसी को सजेस्ट ही नहीं करोगे आप मेरे ब्रांड के बारे में। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्वालिटी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम फोकस करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि नए डिजाइन्स, नई क्वालिटीज आपको प्रोवाइड कर सकें, उन क्वालिटीज में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। हम हमेशा इस चीज की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि अभी आप कटिहार में एक्चुअली कितने मतलब मंथ से आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं? मैं बेसिकली वैसे तो मैं लास्ट ईयर ही आ गया था, और लास्ट ईयर में मैंने 7-8 महीने सिर्फ मार्केट रिसर्च, मार्केट एनालाइज में निकाला। मैं डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स से मिला, डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर से मिला, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर से मिला।
उसके अलावा मैं खुद भी जाकर मार्केट्स परचेज किए, मैंने प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज देखी क्या चलता है मार्केट में। तो मैंने 7-8 महीने मार्केट रिसर्च में निकाला। आफ्टर दैट फिर मैंने प्लान किया कि नहीं, अब टाइम आ गया हमें काम करने के लिए। तो मेरे साथ जो भी और कुछ टीम मेंबर्स हैं वो खुद भी दिल्ली से वो आए हैं यहाँ पर काम करने। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बिहार के साथ ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनके पास काबिलियत है, जो फैशन इंडस्ट्री को समझते हैं, जो फैशन के बारे में नॉलेज रखते हैं, जो मार्केटिंग सेल्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, अगर उनको लगता है कि वो हमारे बिजनेस के साथ जुड़कर अपना आउटपुट दे सकते हैं, निकाल सकते हैं अपना आउटपुट तो हम लोगों के अपना साथ, रिज्यूम वो हमें हमारे मेल आईडी पे, कंपनी के मेल आईडी पे भेज सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिहार ही बिहार कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। जो लोग काबिलियत है, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा बिहार रहता है, मैं ये बोलता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग इसके काबिल हैं, मैं उनके साथ जरूर हाथ मिलाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में आप कटिहार में अपने प्रोडक्ट को कहाँ-कहाँ सेल आप कर चुके हैं? तो अभी हम बेसिकली जो कटिहार टाउन है वहाँ हमारा माल जाता है, हमारा कुलासी माल जाता है, हमारा मनिहारी माल जाता है, कुर्सेला जाता है, हमारा दरभंगा भी माल जाता है, काफ़ी सारे अलग-अलग बंगाल में जाता है माल, बहुत सारे अलग-अलग, पूर्णिया तक में माल हमारा सेल होना शुरू हो चुका है। तो अगर दोस्तों आप लोग अगर पूर्णिया, कोलासी, अगर मनिहारी, ये मुजफ्फरपुर, अगर आप ये सबसे अगर भैया का जो ब्रांड भैया बताए अगर आप लोग पहन रहे हो या आप लोग बाई किए हो, अगर आप पहन रहे हो तो आपको कैसा क्वालिटी फील आया आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। और मेरा एक ये सवाल रहेगा कि एंड ऑफ ए फेस्टिवल, जैसे फेस्टिवल खत्म हो रहा है, जैसे बिग फेस्टिवल दुर्गा पूजा आने वाला है, फिर दीपावली, छठ, छठ के बाद हमारा विंटर सीजन चालू हो जाता है। विंटर सीजन के लिए क्या आपका अभी रिसर्च चल रहा है, क्या है हाँ, क्या हमने नहीं? विंटर के लिए काम शुरू कर दिया है और 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर विंटर भी हमारे क्लोज आ जाएगा और तब तक हम विंटर के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने विंटर को स्किप आउट किया था अपने आप से, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट थे उस समय विंटर के लिए। लेकिन अब हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं और हम नेक्स्ट मंथ से आपको हमारी मार्केटिंग दिख जाएगी अच्छा विंटर के लिए। अच्छा अच्छा। और सो अगर मैं बात करूं कि जैसे वर्कर्स लोग हैं जो मशीनरी बनाते हैं, मशीनरी से मतलब प्रोडक्ट जो बनाते हैं, वो अपने बिहार से ही हैं या आउट ऑफ बिहार, आउट ऑफ नहीं, आप अगर बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे वर्कर्स जो हैं, जो मशीन पे बैठते हैं, वो बिहार से ही हैं। सबसे अच्छी बात जो हमें लगी कि वो ये है कि हमारे जितने भी मशीन पे बैठने वाले लोग हैं, सब लोग ऑलरेडी वो या फिर कलकत्ता या फिर दिल्ली या फिर लुधियाना या फिर वो सूरत, वहाँ पर, या तमिलनाडु, चेन्नई, वहाँ पर वो लोग काम करते थे। वेल ट्रेंड होके मतलब हाँ, आपके कंपनी में तो आके हमने वर्क। उनको रीच आउट किया, जो लोग हमारे आस-पास और लिंक में थे, हमने उनको बोला कि आप वापस आओ कटिहार, अच्छा आप बाहर रहने से अच्छा आप यहाँ पर रहो, आपको हम यहाँ काम देंगे। तो हमने उनको यहाँ पर काम देना शुरू किया है और वो लोग अब हमारे साथ जुड़ जुड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। जो फैसिलिटी उनको वहां मिल रहा था वो आप यहाँ पे दे रहे हो, तो उनके लिए और क्या ही साबित हो सकता है, उनके लिए तो वरदान साबित होगा। तो और आपके आपको कुछ कहना हो हमारे मीडिया पर्सन से, अगर हमारे व्यूवर से, तो आप कुछ और बोल सो सकते हैं। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो लोग अभी अपने एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं या कर चुके हैं और वो कहीं ना कहीं किसी रोजगार की तलाश में है, या फिर वो चाहते हैं कि उनका कोई साइड इनकम हो सके, तो हमारी कंपनी, जिसमें हम सिक्स स्टार्स को इंक्लूड कर रहे हैं, फौज गारमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, प्लस हमारा जो नया ब्रांड लॉन्च होने वाला है लाइकी, उसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो साइड इनकम कमाना चाहते हैं और फैशन इंडस्ट्री की नॉलेज रखते हैं या फिर वो चाहते हैं कि उसके बारे में सीखें, तो वो हमारे साथ कांटेक्ट करें, हमारे पास आएँ। आपको कोई इन्वेस्टमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कंपनी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी और आपको सेल्स और मार्केटिंग भी सिखाएगी, ट्रेनिंग भी देगी। आपको बस अपनी मेहनत करनी है और हम आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। आप मार्केट में जाइए, उसकी सेल्स लाइए और आपका जो भी प्रॉफिट होता है, वो आपको मिलेगा। तो हम कहीं न कहीं एक ये एक्सटर्नल लिंक क्रिएट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको हमारे यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेल्स और मार्केटिंग की हम ट्रेनिंग देंगे आपको और आप मार्केट में सेल्स करो और एक साइड इनकम कमा सको।
अगर मैं बात करूं कि हमारे आपके शॉप पे, आपके बिजनेस पे अगर कोई, जैसे आपने हायरिंग बोला कि जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं वो आपके में आए, तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको मेल आईडी मिल जाएगी, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट हो, तो 6stars.delhi@gmail.com ईमेल आईडी हुआ मेरे ब्रांड का। वो आप सारा कुछ वहाँ आपको पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा नंबर, ईमेल आईडी सारा कुछ आपको आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। मेल कीजिए, हाँ। आपको हम रिवर्ट जल्दी से जल्दी कर देंगे। अच्छा अच्छा। तो और थैंक यू टू यू कि आपने हम बात करें अपने पॉडकास्ट को यहीं तक रखते हैं, और आप अपना, आप हम लोग अब जाते जाते आप अपने व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं? हम अभी यही कहना चाहते हैं कि जितने लोग अभी आउट ऑफ बिहार में हैं और वो लोग सोच रहे हैं या उनके मन में कभी ख्याल आता है कि उनको वापस बिहार जाना चाहिए, बिहार के लिए काम करना चाहिए, तो जिस तरह से, जिस सोच से मैं वापस बिहार आया हूँ, मैं हर एक उस शख्स को इनविटेशन देता हूँ कि वो वापस अपने घर लौटे, अपने बिहार लौटे और बिहार के लिए काम करे, बिहार के लोगों के लिए काम करे। और हर एक उस पर्सन से मैं कहना चाहता हूँ जो बिहार में है अभी, जो बिज़नेस के बारे में सोचता है या बिज़नेस करना चाहता है या हम लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, तो वो हम लोगों के साथ जुड़े। उनके पास जो भी आउटपुट होगा, वो हम उठा पाएँगे, प्लस हमें जो चीज़ हो पाएगा कि हमसे कि हम आपकी मदद कर सकें। मैं चाहता हूँ कि लोग हमसे जुड़े, कनेक्ट हों, हम आपस में कुछ अच्छा कर सकें। सर के साथ भी जब मैं कनेक्ट हुआ तो मुझे उतना नहीं पता था सर के बारे में भी। वो भी कहीं न कहीं हमें एक लिंक मिला, सर से जुड़े, सर ने हमें देखा, समझा, हमें यहाँ पर आकर सर हमसे मिले, हमारी फैक्ट्रीज़ को देखा, तब आज जाकर हम ये शूट कर पा रहे हैं। ये थैंक यू टू आशीष, जो इनका चैनल है एके व्लॉगर, जिनके माध्यम से हम आप लोगों के साथ जुड़ पाए। आप जैसे ये हमसे जुड़ पाए, जब इनसे हमसे बात हुई तो हमने कुछ एक कंटेंट ही क्रिएट किया, लेकिन हाँ, अब ये जब सोशल मीडिया पर जाएगा तो कहीं न कहीं बिहार को रिप्रेज़ेंट करेगा। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी मैं जुड़ सकूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकें, हम कुछ कर सकें जो कि एक वैल्यू क्रिएट हो बिहार के लिए और हम पूरे विश्व में इस चीज़ को दिखा सकें, समझा सकें कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं और हम आगे करते रहेंगे और बिहार को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। और सबसे मेरा अनुरोध होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, प्लस आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और ख़ास तौर उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो बिहार से हैं, कटिहार से हैं, जो लोग चाहते हैं बिहार की उन्नति हो, तो उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए कि वो हमारे इस पॉडकास्ट को समझ सके, जान सके कि हम बिहार के लिए क्या काम करना चाहते हैं, वो लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ सके, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि ये पॉडकास्ट हमारा अप्रॉक्स 50 से 1 आवर का रहा है, और ये पॉडकास्ट में आपको लिटरली बिहार के बारे में जानने को मिला, और बिहार से आप एक अपना एक बिजनेस कैसे स्टार्ट करके अपना इस जीरो से हीरो कैसे बना सकते हो अपने बिजनेस को, वो आप इस पॉडकास्ट में जाने। तो चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, धमाकेदार के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ भाई, सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन दबा दो, तभी उसके बाद जाना। बाय बाय।